गुड आफ्टरनून ऑल। आप सबका स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये, जो कि रोल ऑफ डाइट्स इन इवेल्युएशन ऑफ विद्यामृत महोत्सव के ऊपर है, जो कि क्लोज हो चुका है हमारा प्रोग्राम 10 जनवरी को। तो उसका इवेल्युएशन किस प्रकार से हमें करना है, उसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। तो फटाफट से मीटिंग की शुरुआत करता हूं मैं, और श्री मनोज जी को मैं इनवाइट करता हूं, वो आएँ और हमें गाइड करें कि कैसे हमें जो है वो विद्यामृत महोत्सव में इवेल्युएशन वाला कार्य करना है। श्री मनोज कौशिक जी। आप सभी को नमस्कार। आज विद्यामृत महोत्सव के सेशन में जिसमें हमने डाइट के रोल, जिसमें उन्हें किस तरह से प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करना है, इसके लिए आज जो है ये एक शॉर्ट ओरिएंटेशन है। आप सभी डाइट में दीक्षा के कोऑर्डिनेटर्स, एक बार अगर आपने मीटिंग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो एक बार बहुत ही ध्यान से इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव सुन लें, क्योंकि ध्यान रहे कि इस प्रोग्राम को जिसमें हमने दीक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्टेट से अब हम उसे डिस्ट्रिक्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यानी डाइट्स जो हैं वो दीक्षा को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स जो हैं उनके पास आएंगे अब आगे आगे। सो इन सभी मीटिंग्स को, इन सभी ओरिएंटेशंस को आप सभी को बहुत ही ध्यान से न केवल अटेंड करना है बल्कि इसकी इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो भी लेने हैं आपको लगातार। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि एनसीईआरटी के ये प्रोग्राम जो है विद्या अमृत महोत्सव, इसका जो पर्पस था वो कॉन्टिन्यूअसली स्कूल में होने वाले बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्कूल में होने वाली कोई भी इनोवेटिव पेडागोजी का कोई एक्सपीरियंस जो टीचर ने, हेड ने और स्कूल ने किसी भी तरह से एक्सपीरियंस किया हुआ हो, उस एक्सपीरियंस को उन्हें डिजिटली रिकॉर्ड करके और अब एक एंट्री की तरह सबमिट करना है। ये जो प्रोसेस था विद्या अमृत के लिए, हमने इससे पहले भी अ, 3 ज्यादा ओरिएंटेशन जो है वो डाइट्स के लिए हैं। उनमें ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही क्लियरली इसको समझा दिया गया। एक बार फिर से आपको मैं बता दे कि इस प्रोग्राम की जो थीम थी वो ये थी कि स्कूलों में होने वाले इनोवेटिव पेडागोजी बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या कोई प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को पहले तो आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना कि भाई वो क्या ऐसी नई चीज है जो स्कूल करना चाह रहे हैं या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में किसी न किसी तौर पे किया है उसे। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसको स्कूल जो है चाहे वो हेड के थ्रू या टीचर के थ्रू उस एक्टिविटी को पूरा डॉक्यूमेंट कर ले, एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना के डॉक्यूमेंट कर ले और उसकी जर्नी को रिकॉर्ड कर ले। तो 5-7 मिनट का जो ये वीडियो था, इसको हमने कहा था इनोवेटिव पेडागोजी वीडियोस, और सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। सभी डिस्ट्रिक्ट ने भी अपना, डाइट्स ने भी अपना कोऑपरेशन जो है, डाइट ईटी विंग मेंबर्स जो थे उन्होंने पूरा जो इसके भी पार्टनर्स थे उनकी हेल्प से भी इसमें काम किया है, जितना भी उन्हें समय मिला है, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज थे उसके ऊपर काम किया है। अब हुआ क्या है कि उस वाले प्रोग्राम में जितने भी स्कूल्स ने अपने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं दीक्षा के ऊपर, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा बताया गया था कि आपको किस तरह से उसको क्रिएट करना है वीडियो को और कैसे उसे अपलोड करना है। तो अपलोड होने के बाद अब हम उस स्टेज में पहुंचे हैं जिसमें हमसे अब ये उम्मीद की जाती है कि उन सभी एंट्रीज को जो डिस्ट्रिक्ट के पास आ गई हैं उसको उन्हें इवेलुएट करना है। तो ये पहले की ओरिएंटेशंस में भी हमने आपको बताया था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ज्यूरी जो है वो एक बनेगी और वो ज्यूरी जो है वो इन प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करेगी। प्रोजेक्ट के इवेलुएशन की जो जिम्मेदारी है हमारी तरफ से वो डाइट की ईटी विंग के ऊपर है। डाइट के वो 2 नाम जो हमारे पास पहले से ही आए हुए हैं, जिसमें उनको जो है वो कोऑर्डिनेटर 1 और कोऑर्डिनेटर 2 के तौर पर हमने जो है वो डाइट की ही नॉमिनेशन की वजह से हमने उनको जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है कि डाइट से, दीक्षा से रिलेटेड सभी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके थ्रू
जो है वो संभाली जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। सो वो दोनों पोर्शन जो हैं वो रहेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा जो है 6 नॉमिनेशंस आपने किए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट ने। 3 जो इंटरव्यूअर और मेंटर के थ्रू है, और 3 नाम जो है वो डिजाइनर, मैनेजर और एडमिन के थ्रू है। तो ये जो 6 आईडीज हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट की गई हैं, इन 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 सभी को आप उनका मेंबर बना सकते हो, जो कि उन उन इनोवेटिव पेडागोजी के वीडियोस को देखेंगे। सो आज आपको बहुत डिटेल में ये प्रोसेस समझाया जाएगा कि कैसे उन वीडियोस को आपके पास वो कैसे और आप कैसे में कितनी चीज आई है और वो कहाँ पर विजिबल है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको शीट मिल जाएगी हमारे द्वारा, तो उसके बाद उन वीडियोस को आपको इवेलुएट में क्राइटेरिया अडॉप्ट करना। बस एक 7 पॉइंट्स का क्राइटेरिया है, 7 बिंदु, जिसकी जिक्र भी हम पहले भी कर चुके हैं इससे पहले डिस्कशन में। उन बिंदुओं के ऊपर आपको उन्हें इवेलुएट करना है, और हर एक बिंदु जो है, हर एक पॉइंट जो है, उसको 10 पॉइंट्स तक, 1 से लेकर 10 तक कोई भी पॉइंट आप दे सकते हो। और इस तरह से 70 पॉइंट्स के अंदर जो वो वीडियो अचीव करेगा, चाहे वो 20 मिले, चाहे 30 मिले या 50 मिले उसको, वो नंबर उस एंड जो जो पार्टिसिपेशन हुआ है, वो एंट्री, उस वीडियो को एक नंबर आप दोगे, उसे स्कोर कहेंगे उसका। और इस तरह के आप उन सारे स्कोर्स को आप हमें एससीईआरटी को वापस सबमिट करो। ध्यान रहे, हमारे पास इस काम के लिए जो है डेडलाइन 31 जनवरी है। इसलिए हमें इस काम को जो है बहुत ही क्विकली खत्म करना है। बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, इसलिए इस काम को करने में बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, यानी कहाँ से आपको वो शीट मिलेगी, और कैसे आप उसको इवेलुएट करोगे, और कैसे आप उसको वापस सबमिट करोगे, और किन किन बातों का आपको उसमें सबमिशन में ध्यान रखना है, उसके लिए आप एक बार डिटेल में जो है इन आगे आने वाली प्रेजेंटेशन को देखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अटेंड कर रहा है डाइट की तरफ से, उनके लिए अटेंडेंस हम थोड़ी देर में डाल रहे हैं चैट बॉक्स में। वो ध्यान रखें इस बात का कि हम ये डाइट के पास जो डिटेल प्रोसेस को हम बता दिया था कि भाई ये मीटिंग होगी और ओरिएंटेशन होगी, ये आप अटेंड कर रहे हो और आप नोट कर रहे हो, ठीक है। इसी की सीक्वेंस में हम कल भी जो है वो 10 to 12 के बीच में एक और सेशन जो है, वो भी दीक्षा के ऊपर डाइट की एम्पावरमेंट से संबंधित है। जो एनसीईआरटी की एक्सपेक्टेशन है कि डाइट के पास कौन कौन से चले जाने चाहिए दीक्षा को संभालने के लिए। सो उसको डिटेल में हम कर लेंगे। आज जो है वैम इवेल्युएशन के बारे में डिटेल बताने के लिए अब मैं इनवाइट कर लेता हूँ ईशा को। ईशा आए और एक बार डिटेल में स्लाइड के थ्रू जो है, जो प्रोसेस मैंने अभी अभी बताया सबको, उसको जरा और विस्तार से समझाएं। थैंक यू सो मच मनोज सर। जी, तो मैं यहाँ पर अपनी जब तक शीट शेयर कर रही हूँ, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। हम विद्या अमृत की महोत्सव की इवैल्यूएशन के लिए आपको 2 लिंक्स देंगे, एक गूगल ड्राइव लिंक और एक गूगल फॉर्म लिंक। तो इसी के प्रोसेस के लिए मैं अपनी शीट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो जैसे आप जानते हैं आज की मीटिंग का हमारा पूरा जो रहेगा प्रोसेस, और इसको आपको कब तक सबमिट करना है और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके लिए, वो हम कवर करेंगे। अभी तक ओवरऑल ये आपको एक आइडिया देने का पर्पस है कि अभी तक हमारे इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं स्टेट में वो स्टार्ट हुए हैं, और 484 जो हैं वो सबमिट हुए हैं प्रोजेक्ट्स विद एविडेंस। अगर हम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर सबमिशंस बहुत ज्यादा आए हैं। मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे पलवल में बहुत सारे टीचर्स को कम्युनिकेट किया गया है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन नंबर जो है वो सबमिट 44 हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से पूरी एफर्ट्स गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं जीन को, तो जीन में स्टार्ट 85 हुए हैं, लेकिन सबमिटेड हो सकता है एक ही टीचर ने कई प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करे। तो ये बहुत अच्छा नंबर है, और हम यही चाहेंगे कि आगे अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो और डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एक अच्छे डबल ट्रिपल डिजिट्स में परफॉर्म करें। तो विद्या अमृत जो 10 जनवरी हमारी लास्ट
स्टेज थी। उसके बाद हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने अंदर जो ब्लॉक्स है उनके अंदर टीम्स बना सकता है। तो पहला स्टेप ये है कि जूरी फॉर्मेशन होगी, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर, डाइट प्रिंसिपल, डाइट फैकल्टी मेंबर्स, जो भी आपको लगता है कि आपको अपने टीम में इंक्लूड करने हैं मेंबर्स, उनकी आप टीम बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आप हर प्रोजेक्ट को देखेंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे। तो हम उसके लिए आपको एक एक्सेल शीट देंगे। उस एक्सेल शीट में कई कैटेगरीज होंगी। तो यूजर का यूनिक कोड होगा, जैसे स्कूल में स्कूल रोल नंबर होता था, जैसे यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में हर जो भी दीक्षा का कोई एंड यूजर यूज कर रहा है उसकी एक यूजर आईडी है, उसको हम यूयूआईडी बोलते हैं। उस यूयूआईडी के अगेंस्ट आपको टास्क, उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव था उनकी वीडियो का, क्या उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट सोचा है, उन्होंने उसके अंदर क्या टास्क करे, विद्या अमृत की इवैल्यूएशन की पूरी वीडियो कैसी बनाई है, उसके बेसिस पे आप उनको थर्ड स्टेप में उस रूब्रिक के हिसाब से आपको जो 7 इंडिकेटर्स हम बता रहे हैं उसके बेसिस पे आपको स्कोर करना है। और लास्ट में आपको एससीईआरटी को ये डेटा शेयर करना है गूगल फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे हम आपको 2 लिंक्स दे रहे हैं। मैं इन लिंक्स को आपको एक बार खोल के दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इस पीपीटी को भी शेयर कर दिया जाएगा मीटिंग के बाद आपके साथ। तो आपको कुछ इस प्रकार का फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक सब फोल्डर है और एक गूगल फॉर्म है। तो आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अंबाला का केस लेते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट अपना यू फोल्डर से अपनी शीट को डाउनलोड कर सकता है। ये जिप फोल्डर आपके ये जैसे ही जिप फोल्डर आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाए, एक सेकेंड, तो ये डाउनलोड हो गया है। जैसे ही मेरे डाउनलोड सेक्शन में एक एक्सेल शीट आती है, हो सकता है आप जैसे ही एक्सेल शीट खोले तो आपको ये पॉपअप दिखाई दे पासवर्ड डालने का। तो हमने इस पीपीटी में पासवर्ड भी लिख दिया है। यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही पासवर्ड है, कैप्स लॉक में SCERT हरियाणा 2023। ये एक्सेल शीट SCERT ने अपने टेनेट पे, अपने जो हमारा जो अपना दीक्षा का पोर्टल है उधर से हमने हर डिस्ट्रिक्ट की फिल्टर टास्क रिपोर्ट डाउनलोड करी है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो ये हम आपके साथ फोल्डर्स में शेयर करें तो कुछ इस तरीके की आपकी शीट दिखाई देगी। यहाँ पर ये ऊपर जो है इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर आपके कैटेगरीज हैं, जैसे यूयूआईडी, यूजर टाइप किसने डाली है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने डाला है, टीचर ने डाला है, किसने डाला है वीडियो। अच्छा, मैं एक बार वापस अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सबको मेरी शीट दिखाई दे रही है, एक्सेल शीट जो आपके साथ शेयर करने वाले हम। विजिबल मैम। ठीक है सर। तो सर मैं बस यही बोल रही थी कि यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है वो आपकी यूनिक यूजर आईडी है। हर दीक्षा में जो भी यूजर है उसकी अपनी आईडी है। यहाँ पे टीचर का नाम या प्रिंसिपल का नाम नहीं होगा, आपको सिर्फ यूयूआईडी दिखाई देगी। यूजर का टाइप आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अंबाला में किस ब्लॉक से ये वीडियोस आई हुई है, आप उससे उस ब्लॉक की वीडियो उन्होंने ब्लॉक के जूरी मेंबर के इंचार्ज को भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाता है, आप इस शीट को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टाइटल दिख जाएगा। अगर किसी टीचर ने प्रोजेक्ट टाइटल को एडिट किया होगा, अपनी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव डाला होगा या फिर प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाई देगा। फिर आपको ये सारे इंडिकेटर्स दिख जाएंगे कि टीचर ने क्या क्या टास्क डाले हुए हैं, टास्क एविडेंस क्या डाले हैं, और मेन ये वाला सेक्शन प्रोजेक्ट एविडेंस। तो बिना प्रोजेक्ट एविडेंस के कोई भी वीडियो जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको जितने भी टीचर्स ने वीडियोस अपने डाले हैं उनके लिंक, वीडियो के लिंक दिख जाएंगे। तो मान लेते हैं हम इसे अगर स्कोर कर रहे हैं तो इस लिंक को हम कॉपी करके गूगल पे, यहाँ पर मैं गूगल पे जाकर वो लिंक पेस्ट कर दूंगी वीडियो का, और इसको मैं अपने सिस्टम में डाउनलोड करके वीडियो देख सकती हूँ। तो यहाँ पर टीचर ने अपने वीडियो की बजाय यहाँ पर एक फोटो ही पेस्ट करी है। तो हमें आप
सबको ये अगर यहाँ पे विजिबल होगा तो, अगर नहीं है तो एक बार वापस शेयर कर देते हैं। ओके, आप सबको दिख पा रहे हैं? मैंने लिंक पे क्लिक किया था तो यहाँ पर मेरे सामने एक फोटो आ रही है। टीचर लैब, साइंस लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ मतलब वो लैब में अपना जो भी सैंपल है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर शायद ये शो करना चाह रहा होगा कि हम ये स्कूल में इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं जहाँ पे हम लैब में बच्चों को लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका क्लियरली आइडिया हमने कन्वे नहीं हो पा रहा कि वो क्या चाह रहे हैं, मतलब बच्चों को क्या इससे सीख मिल रही है या फिर तो। लेकिन आपके पास इस तरीके की, मैं जो आपके साथ शीट शेयर करी थी, टीचर्स ने अपने बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से आपके साथ ये सारे वीडियोस शेयर करे होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा चैलेंज आ रहा है, तो मैं आपके साथ वापस अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमने आपको 2 इस तरीके से लिंक्स दिए, एक गूगल फोल्डर लिंक और एक गूगल फॉर्म लिंक। अगर मैं गूगल फॉर्म लिंक पर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने इस तरीके का फॉर्म, आई होप आप कुलदीप सर फॉर्म विजिबल है। तो आपको ये मैंडेटरी है क्राइटेरियाज, आपको ईमेल आईडी जो भी इवैल्यूएट कर रहे हैं या जो कर रही हैं दीक्षा के रिप्रेजेंटेटिव डाइट्स की तरफ से, उनका ईमेल आईडी, स्टेट नेम, आप यहाँ पर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक नेम, किस ब्लॉक से वो आईडी जो आपने सिलेक्ट करी है वीडियो, उस पार्टिसिपेट का UUID और टोटल स्कोर। टोटल स्कोर पर हम को समझने के लिए हम वापस पीपीटी पे जा रहे हैं। तो अभी तक आपको कोई डाउट है क्या कि आपको एक फोल्डर शेयर किया जा रहा है और एक गूगल फॉर्म लिंक शेयर किया जा रहा है? अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। नो डाउट मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी, इस वीडियो का रिलेशन कौन करेगा? सॉरी सर, एक बार आप वापस दोहराएंगे? जो ये वीडियो होगी इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है, इंग्लिश की भी, मैथ की भी, फिजिक्स की भी, तो इसको मतलब चेक कौन करेगा सर? मतलब उसके लिए कोई प्रोसेस बनाया या? सर एग्जैक्टली हम यही बता रहे थे कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, इसमें डाइट में अपने आप में डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आप जूरी बना रहे हैं और ब्लॉक वाइज जूरी बनाई जा सकती है। और आप ये देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारी एक्सेल शीट में 4 ब्लॉक से सबमिशंस आए या फिर 2 ब्लॉक से आए, तो उन ब्लॉक में एजुकेशन ऑफिशियल्स है वो भी, और डाइट के दीक्षा रिप्रेजेंटेटिव्स या डाइट का फैकल्टी मेंबर, प्रिंसिपल्स भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है सर कि आप कैसे बनाना चाह रहे हैं टीम। हमने इसको अभी बहुत ज्यादा उसमें नहीं रखा है, डिटेल या स्पेसिफिक नहीं करा है, हमने ओपन रखा है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कि वो अपनी जूरी कैसे बनाना चाहते हैं। बाकी एनसीईआरटी जो आगे रेकमेंड करती है हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। एक्सक्यूज मी ईशा मैडम। जी जी सर। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने जूरी बना ली और उसमें 6 मेंबर्स हैं मान लीजिए, क्या वो सेपरेटली गूगल फॉर्म को फिल करेंगे? जी जी यस सर, सेपरेट फिल करेंगे। तो 6 यूजर आईडी के 6 गूगल फॉर्म्स होंगे। पर सर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं डाइट्स को कि वो 1 to 3 फॉर्म्स ही भरे, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने सबमिशंस आए। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और उनके पास बहुत सारे सबमिशंस आए तो वो हमें 3, 4 से 5 भी भेज सकते हैं, पर हम आइडियली 3 बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक टीम है पूरी, क्या वो टीम हर एक वीडियो को कलेक्टिवली जज करेगी, इवेलुएट करेगी, या हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये वीडियो करें सर, आप ये वीडियो करें? सर देखिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमें 31 तक हमें एनसीईआरटी को आगे बेस्ट 15 भेजने हैं, तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर अपने 3-3 भी भेजे तो हमारे पास यहाँ पे 60 से 70 वीडियोज है जिनमें से हम शॉर्टलिस्ट करके 15 भेजेंगे। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप अगर इसको ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दें और तो मतलब ज्यादा अच्छे से हर ब्लॉक अपने लेवल के स्टेक होल्डर्स को समझ पाएगा और ज्यादा अच्छे से क्विकली भी वो हो पाएगा। पर आप सेंट्रल लेवल, छोटा सा अपडेट है बस, पानीपत, पंचकुला और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के लिए हम डाउनलोड नहीं कर पाए फिल्टर टास्क रिपोर्ट, क्योंकि सबमिशंस
एटलीस्ट 1 सबमिशन जो था वो मैंडेटरी क्राइटेरिया था, फाइल डाउनलोड नहीं हो पाई। हो सकता है बैकएंड से कोई टेक्निकल एरर भी हो, बट एक्सेप्ट फॉर पानीपत, पंचकुला एंड कुरुक्षेत्र, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैव देयर फोल्डर्स एंड उनमें वी हैव द शीट अटैच्ड। तो रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे वापस बताया गया है कि आपको यहाँ पे स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, यूयूआईडी और टोटल स्कोर देना है प्रोजेक्ट का। इस तरह की शीट है, इसमें ये सारे कॉलम्स है। शीट को खोलने का पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है SCRT हरियाणा 2023 कैप्स लॉक में। अब यहाँ पर डाइट की जूरी मेंबर जो NCERT रेकमेंड करती है, उसमें डाइट प्रिंसिपल, लेक्चरर, फैकल्टी मेंबर्स, DO ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर, इनकी एक कॉमन टीम बनाकर फिर उस टीम में आप डिवाइड कर दे रहे हैं कि कौन किस वीडियो को इवैल्यूएट कर रहा है। बट जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सबमिटेड है उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के 7 क्राइटेरियाज हैं और आपको 1 से 10 के बीच में उनको स्कोर देना है। 1 जो है वो सबसे लीस्ट स्कोर है और 10 जो है वो मैक्सिमम स्कोर है। और उसमें से टॉप 1 to 3 प्रोजेक्ट्स आपको। जी सर। ईशा जी, मेरी तरफ से एक सबमिशन रहेगा पीपीटी के माध्यम से। चलो हमारे टेक्निकली हमारे टीम मेंबर जो ETN हैं यहाँ पर, फाइन, हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन जो ज्यूरी मेंबर्स का जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको एक लेटर फॉर्म में ET विंग की तरफ, SCRT की तरफ से अगर हमें मेल पे आ जाएगा और CC to DO BO आएगा तो थोड़ा सा और एडमिनिस्ट्रेटिव इसको हम अच्छी तरह से हम लागू कर पाएंगे। क्योंकि व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम ET मेंबर्स तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज द इंक्लूडिंग द BOs, इंक्लूडिंग DOs और डाइट प्रिंसिपल, वी वांट अ लेटर इंस्ट्रक्शन इन लेटर फॉर्म में। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है सर, आई हैव नोटेड योर पॉइंट सर। मैं आके आपका मैसेज डेफिनेटली कन्वे भी कर दूंगी। ठीक है, आई थिंक आप जैसे अगर एक शीट में मैक्सिमम 20 सबमिशंस हैं या 10 सबमिशंस हैं, तो अगर आप ये स्टार्ट कर सकते हैं सब प्रोसेस, और मीनवाइल हम अपनी तरफ से ये आपका मैसेज जो है वो मैं आगे कन्वे कर दूंगी डेफिनेटली। सर जो 7 क्राइटेरियाज हैं वो ये है: सिंप्लिसिटी, रेलेवेंस, इम्पैक्ट, क्रिएटिविटी, एंगेजमेंट, रीयूजेबिलिटी एंड वीडियो क्वालिटी। आई थिंक ये लास्ट मीटिंग में भी हमने ये मैसेज शेयर किया था कि आपको अगर एक प्रोजेक्ट को जज करना है, आपको उसको इवैल्यूएट करना है, आप उसको किन आधार पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी की भी क्या परिभाषा है उसको यहाँ पर डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया। तो मान लेते हैं सिंप्लिसिटी में 1 से 10 के बीच में आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे, रेलेवेंस के आधार पे कितने, वीडियो की क्वालिटी तक पे आप यहाँ पर उनको नंबर दे सकते हैं। तो एक बार मैं वापस अपनी एक्सेल शीट पे जा रही हूँ जहां पर हमने ये देखा था। एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप ये 7 क्राइटेरियाज जहाँ पे रिमार्क्स लिखें, यहाँ पर आप ये सारे रेलेवेंस, मान लीजिए सिंप्लिसिटी, रेलेवेंस, यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट कॉलम होगा 8th कॉलम, टोटल स्कोर। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सिंप्लिसिटी में किसी टीम को 8 दिए, लेकिन रेलेवेंस में आपने उनको 2 दिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर सम करके टोटल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर फॉर इंस्टेंस इन सब स्कोर्स के 7 क्राइटेरियाज का टोटल सम जो है मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आउट ऑफ 70। तो मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट को, नंबर 1 प्रोजेक्ट को आपने 10 दिए, लेकिन किसी एक प्रोजेक्ट को आपने 30 दिए यहाँ पे। तो जो आपके टॉप 2 to 3 प्रोजेक्ट्स हैं, हम सिर्फ उनके बारे में जानना चाह रहे हैं आपको। लेकिन आप अपने रेफरेंस के लिए जितने भी आपके पास सबमिशंस आए हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट एविडेंस में, यहाँ पे प्रोजेक्ट एविडेंस में, या आप इनको इवैल्यूएट करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट्स है, बाकी सब में नल है। तो प्रोजेक्ट एविडेंस आप जानते ही मैंडेटरी क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का। इनके बेसिस पे आपने जो टोटल स्कोर दिए आप वो हमारे साथ वो और प्रोजेक्ट की UUID ये आप गूगल फॉर्म पे शेयर करेंगे। हो सकता है आपको इस तरीके से कुछ लेटर्स ऐसे कुछ आपको दिखाई दे जो ओपन ना हो, मतलब अब ये आपको एक तो इसलिए आप इस एक्सेल शीट को गूगल शीट से भी इंपोर्ट करते हैं तो आपका ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने हिंदी में टाइप किया होगा, इसके लिए इधर इस तरीके से दिखा रहे हैं। अदरवाइज आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो एक बार मैं
लास्ट का सेक्शन कवर कर रही हूँ और अपनी वापस एक्सेल शीट में जाकर, तो ये आप अपनी एक्सेल शीट में ही मेंटेन कर सकते हैं ये 7 क्राइटेरियाज, और उनमें स्कोर देने के बाद आपको इस तरीके से आप अपनी शीट को मेंटेन कर सकते हैं। और आपको हमें विद इन से अ वीक्स टाइम हमारे साथ ये शेयर करना होगा। तो SCRT ने आपके साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल्टर टास्क रिपोर्ट शेयर कर दी है, हमने आपको एक तरह से कम्युनिकेट कर दिया और हमने आपको गूगल फॉर्म शेयर कर दिए। अब डिस्ट्रिक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रोजेक्ट्स को एक बार गो थ्रू करें, इनको स्कोर करें और हमारे साथ गूगल फॉर्म के थ्रू ये अपने प्रोजेक्ट सबमिट करें, ताकि हम आगे वापस NCERT टीम को 15 प्रोजेक्ट्स शेयर करें। और बिफोर हम उनको शेयर करें, हमें अपने दीक्षा पोर्टल पे इनका कलेक्शन 15 वीडियोस का डालना होगा, उनको उनका आउटरीच करना होगा, और उसमें से जो फिर टॉप प्रोजेक्ट्स होंगे वो हम आगे 3 NCERT के साथ वापस शेयर करेंगे। तो इस प्रोसेस में हम सारे डिस्ट्रिक्ट से रिस्पॉन्स चाहेंगे कि वो हमें अपना सबमिट कर दे। अब हम डाउट्स के लिए ओपन कर सकते हैं मीटिंग। कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपको PPT में कुछ चाहते हैं आपने वापस उस पर जाऊं या रिआइटरेट करूं तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो विद्या अमृत से रिलेटेड आपका कोई भी और डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो आप अभी सही समय आप पूछ सकते हैं, वरना हम इस मीटिंग को क्लोज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस PPT को शेयर करते हैं ना साथ में? हाँ जी, PPT और इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग दोनों आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और सर जिस तरह से सजेस्ट कर रहे थे कि कल हमारा मीटिंग रहेगा डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट के लिए, तो हम उसके ऊपर ही फिर कल चर्चा करेंगे। किसी की भी किसी का कोई डाउट हो तो जरूर पूछ ले, क्योंकि अभी तक किसी ने अपना माइक ऑन नहीं किया है। अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, और जो कुछ भी इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है वो उसमें कहीं भी किसी स्टेप पे डाउट हो तो बता दें आप, क्योंकि ये ध्यान रखें आप कि सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के पास जो है एक्सेल शीट जो पहुंचेगी, और उसमें जितने भी एंट्रीज जो हैं वहां पर दिखाई दे रही हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में, उसको करके भेजना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो किसी की भी एंट्री, अगर एक भी एंट्री किसी डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है, तो उसका इवैल्यूएशन करना हमारी ड्यूटी है, और उसको इवैल्यूएट करके उसको स्कोर दे के और फिर हमें उसे SCRT को आगे भेजना है। तो ये ध्यान रखें इस बात का कि ये जो स्टेप्स हैं जो आप बताए गए वो बिल्कुल फॉलो होने चाहिए, और जो क्राइटेरिया का बताया गया है वो क्राइटेरिया भी उसके ऊपर लगाना है। किसी भी लेवल में किसी भी स्तर के ऊपर कोई भी एंट्री जो है वो अनअटेंडेड नहीं रहेगी, अनइवैल्यूएटेड नहीं रहेगी। तो जो भी डाइट की तरफ से इस समय इसको सुन रहे हैं, अगर उन्हें कहीं भी डाउट लगता है कुछ भी, तो वो अभी पूछ लें। ये पावर पॉइंट स्लाइड आपको शेयर हो जाएगी, और जो 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 शीट हमने कही एक्सेल की वो आपके पास पहुंच जाएगी मेल के थ्रू अभी। ठीक है, और उसके ऊपर आज से ही आपको काम करना है, और इसको आपको 31 से पहले पहले हमें वापस भेजना है। हाँ मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी डॉक्टर देवेंद्र बोल रहा हूँ डाइट करनाल से सर। हाँ देवेंद्र जी बताइए। हाँ सर, हमने ना BRP वगैरह को कहा कि लगभग 22 एंट्री इनिशिएटिव करवाई थी, टाइम टू टाइम उनका फॉलोअप भी लिया, लेकिन अब फाइनल सबमिशन केवल 2 का ही है सर। तो अब जो बाकी पेंडिंग है सर वो फिर बाद में जाएंगी कुछ, अभी हमें सिर्फ 2 ही इवेलुएट करनी है। देखिए मैंने बार बार हमने इससे पहले के ओरिएंटेशंस में आप सभी को बताया था कि सभी को डेडलाइन का ध्यान रखना है, और एक बार जो है ये डेडलाइन जो है वो बढ़ चुकी थी, लेकिन दूसरी बार जब ये 10 जनवरी हुई थी बढ़ के, उसके बाद कोई एक्सटेंशन इसमें अभी फिलहाल नहीं है, और ना ही NCERT की तरफ से ऐसी कोई हिंट है बढ़ने की। तो अब जो भी फाइनल सबमिटेड है अब हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, वही ठीक रहेगा। बाकी जो प्रोसेस है ना, ये जो इनोवेटिव पेडागोजी वीडियोस को अपलोड करने वाला, ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा, ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जो फिलहाल जो प्रतियोगिता जिसका हम कह रहे थे ना, जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, वो खत्म हो गया है। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, हो सकता है किसी और फॉर्म में दोबारा आ जाएगी, किसी दूसरी फॉर्म में। तो जो वीडियोस बन रहे हैं उनको प्रोसेस को लगातार रखना है जारी, और जो अपलोड हो रहे हैं वो प्रोसेस भी लगातार जारी करते होते चलता रहेगा ये काम। लेकिन फिलहाल अपना फोकस आप सिर्फ उन्हीं पे रखिए, अगर वो 2 हैं तो कोई बात नहीं, 2 पे ही करना पड़ेगा। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। हम्म। सर नमस्कार।
हाँ नमस्कार जितेंद्र जी। सर जी मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारा 105 दिखा रहे हैं स्टार्टेड में और 44 हाँ। है हम सबमिटेड, तो सर हम्म। ये जो हमारी जो हम डाउनलोड करेंगे जो एक्सेल शीट या जो भी है उसमें हमें 44 मिलेंगे सर, 105 दिखेंगे ये वीडियोस? 44 ही मिलेंगे ना उसमें, जो फाइनली सबमिटेड है ना वही मिलेंगे आपको एक्सेल शीट में, क्योंकि क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए वही एलिजिबल हो पाए। जी सर जी। सर इसके लिए जैसे मैं डाइट में अकेला हूँ ईटी विंग में, और मेरे पास 3-4 विंग्स और भी हैं, तो सर मैं एबीआरसी या लेक्चरर्स की हेल्प ले सकता हूँ फील्ड से इसमें, इस काम के लिए, एवल्यूएशन के लिए? देखिए जितेंद्र जी, आपने ना वो 6 नाम जो दिए हैं, जी जो 3 तो आपके दीक्षा के लिए है और 3 जी लोग जो है वो वैम के लिए हैं, जो है वो 6 नाम कौन से हैं? प्रेफरेंस तो पहले जी उनको ही दो जो जी आईडीज सर बनवाई है, जी है ना। बाकी ठीक। उन्हीं को इन्वॉल्व करना जो दीक्षा को समझते हैं, पोर्टल को, और जो या डिजिटल कंटेंट जी डेवलपमेंट में या किसी तरह से भी जुड़े हुए हैं आप आपके साथ। जी सर जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ठीक। सर। हेलो नमस्कार सर। हेलो हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, हमारे भी डाइट तेजली से यमुनानगर से तरसेम बोल रहा हूँ मैं। और ओके दुष्यंत सर। चहल जी, उनको अब प्रमोशन हो चुका है सर, प्रिंसिपल के रूप हाँ में वो चले गए हैं सर। तो उनके स्थान पर सर कैसे करेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। उनके अलावा बाकी जो लोग हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर भी 2 थे वहां पे, दीक्षा 1 और 2, तो आप जी सर। नंबर 2 पे होंगे जरूर। जी सर, जी सर। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो अवेलेबिलिटी है अभी डाइट में, उसके हिसाब से आप सेकंड नाम आप खुद जो है वो डिस्कस करके बता दें हमें, और उसको हम अपडेट करा देंगे उन नामों को। ठीक है सर, थैंक यू। और ओके सर। बाकी जो रोल्स हैं वो तो सब लोग बाहर से भी कर सकते हैं इस काम को ना। जी सर, जी सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। मनोज सर, दिलबाग बोल रहा हूँ सर। हेलो मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दिलबाग जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। सर इसमें वही सेम क्वेश्चन ये कि जैसे अभी मैं ईशा जी से, आप उस टाइम डिस्कनेक्ट थे, मैंने बताया था कि जो ये ज्यूरी बनानी है उसका लेटर फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाए, या हम इसमें, क्योंकि ज्यूरी में बीओ या डाइट प्रिंसिपल या डीओ, मुझे नहीं लगता कि वो इस ज्यूरी में कर पाएंगे हमारे साथ। तो क्या हम वही, मेरा जैसे अभी आपने प्रीवियसली जो जितेंद्र जी पूछ रहे थे कि क्या हम अपनी एक्सटी मेंबर जो हमारे बीआरपी एबीआरसी टीम में कोई, या साइंस फैकल्टी फील्ड से टीचर अपनी टीम में ज्यूरी में ले सकते हैं सर? कोर हाँ कोऑर्डिनेटर का काम हम अपने पास रख लेंगे बाकियों की। आप भी एग्री करेंगे कि प्रिंसिपल, मुझे नहीं लगता कि इस काम के अंदर वो अपना 100% दे पाएंगे एज अ, चलो डाइट प्रिंसिपल ठीक है फाइन, अगर हम ब्लॉक लेवल का कोई या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लेटर में आ जाएगा वो एक, अपनी तरफ से वो भी फिर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट देने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम इसमें जो ज्यूरी है हम अपने इसमें डिस्कशन यूज कर सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड, जो दीक्षा के हमारे टेक्निकल मेंबर हैं, चाहे हाँ वो हमारे, हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हो, लेकिन डाइट की तरफ से डाइट प्रिंसिपल तो जरूर रहेंगे। जिनको भी आपने ज्यूरी में अगर किसी ऑफिसर को इंक्लूड किया है, तो उसका मतलब सिर्फ सीधा ये होता है कि जो ओवरऑल वर्डिक्ट है आपका, जो आपने जजमेंट दिया है, उसके ऊपर वो भी सहमत है। जरूरी नहीं कि वो टेक्निकली इवेलुएट करने में वो भी शामिल हो, नहीं, लेकिन जरूर आप हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उस कंसेंट के लिए हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है हाँ सर। आप अपनी डिस्कशन कर लेना बाद में उनसे, लेकिन टेक्निकली डिटेल में देखने वाला काम तो जो आप ज्यादा इन्वॉल्व हैं जो लोग, ईटी उन्हीं को शामिल कर लें। मेंबर सब, ठीक है मैं सर, ठीक है। करेक्ट। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, डाइट मालपनू। हाँ प्रमोद जी, बताइए। सर इसमें हमें थोड़ी सी ये रहेगा कि डाइट में स्टाफ हमारा सिर्फ, मैं साइंस का हूँ लेक्चरर, तो कुछ सब्जेक्ट वही बात वाइज जो अभी अगर दिलबाग हमें। जी ने कही, जितेंद्र जी ने कही, वही सब आपके लिए भी एप्लीकेबल जी, है। आप अपने बीआरपी एबीआरसी को इन्वॉल्व कर लो, या जो ठीक ठीक है टेक्निकल जो, ठीक। हाँ जो भी डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट में यहाँ से लोग गए हैं अभी और पहले भी जी गए सर, हैं, जो थोड़ा अवेयर है दीक्षा के प्रोसेस से, उसको जोड़ लो अपने साथ। बाकी ठीक ठीक है सर। ऑफिसर के तौर जी पे डाइट प्रिंसिपल जो है वो रहेंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।
जो भी एंट्री जो है वो डाइट के थ्रू आएंगी सेलेक्ट होके, वो एक्चुअली वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की एंट्रीज हैं, और डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डिसीजन है जिस जो इवेल्युएशन का, उसके ऊपर बाद में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगे, कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। इसीलिए इसीलिए आपको एक दो ऑफिसर्स को अपनी जूरी में रख लें, ताकि जो भी फाइनली आप सेलेक्ट करें तो वो उसके बाद किसी भी तरह का किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। अच्छा, आपके चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक आया हुआ है, और उसमें अभी तक अटेंडेंस लगाने वाले लोग कम हैं, दिखाई यहाँ ज़्यादा दे रहे हैं। 37 मेंबर्स दिख रहे हैं मुझे, और अटेंडेंस में अभी तक सिर्फ 13 ने उसको यूज़ किया है। ध्यान रखिए, अटेंडेंस लिंक के थ्रू अपनी अटेंडेंस भर दें। इसको हम मिनट्स ऑफ मीटिंग में शामिल करेंगे, क्योंकि इस ओरिएंटेशन का जो आज हो रही है, जो कल भी होगी, और जो अभी फ्राइडे को भी हुई थी मीटिंग, इसकी जो कंबाइंड मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो लेटर की फॉर्म में डाइट के पास पहुंचेंगे। तो प्लीज उसको जरूर फिल करें अपने। सर एक बात ठीक है, दोबारा और पूछना किस, चाहता हूँ। जी सर, हाँ जी, जी सर। सर ये मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितनी एंट्रीज भेजनी है, प्लीज बताएं। आपको तीन तीन सेलेक्ट करनी है, हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट जो 3। जो जितनी भी आई है। अगर मान लो 3 ही आई हैं, तब तो फिर वो तीनों ही आएंगी, लेकिन उसमें स्कोरिंग उनकी क्लियरली लिखी होनी चाहिए। जी लेकिन जी जो टॉप की 3 आपको लगती हैं स्कोर के हिसाब से, उसको आप भेज दोगे। जी सर, थैंक यू। सर ठीक नमस्कार। है, नमस्कार। सर प्रवीण डाइट शाहपुर करनाल से बोल रहा हूँ। हाँ प्रवीण जी। सर निष्ठा प्रोग्राम की वजह से पर 20 तारीख के ट्रेनिंग में मीटिंग में मैं जुड़ नहीं पाया, ना मेरे साथी जुड़ पाए। सर उसका अगर ऑडियो वीडियो कोई अवेलेबल है तो प्लीज भेज देंगे। 20 तारीख की मीटिंग जो फ्राइडे को हुई थी? जी जी सर। हाँ। यस सर मनोज सर, फ्राइडे वो की मीटिंग की शायद रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग के अवेलेबल है। जो रिपोर्टिंग के ऊपर हुई थी सर, जो वीकली और मंथली रिपोर्टिंग के ऊपर आपने बड़ी सर डाइट इम्पोर्टेंट, आई शाहपुर थिंक से वो कोई भी अच्छा, साथी नहीं जुड़ पाया अगर था उसकी उसमें। रिकॉर्डिंग है। निष्ठा ट्रेनिंग में बिजी थे हम उस दिन। हम भी सर निष्ठा से वहां से, आपको रिमेम्बर होगा मनोज सर, मैं भी वहीं से जुड़ा था, तो हाँ, वो आप वहाँ भी सुन रहे थे और निष्ठा भी देख रहे थे, और सामने वो भी सुन रहे थे मीटिंग को भी। तो तो उसका अगर लिंक ठीक है, मैं है सर देखता हूँ, तो अगर वो हम उसको रिकॉर्डिंग दोबारा अवेलेबल होती सुन है तो लेंगे। आपको भेज देते हैं। जी सर। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर देंगे आपको उस मीटिंग के। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेरी ना हो तो आप क्विकली एक बार चैट बॉक्स में जाके अपनी अटेंडेंस को फिल कर दें। ठीक है, और हम इस प्रोग्राम को, इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कल 10 बजे दोबारा ध्यान रखें, सभी को कम्युनिकेट कर दें, ग्रुप में आ जाएगा 10 बजे। सभी को फिर से जुड़ना है, और डाइट का जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्लान है, जो डाइट का एम्पावरमेंट का प्लान है, जो एनसीईआरटी की तरफ से शेयर किया गया सभी स्टेट के लिए, जो कंपलसरी है हर डाइट को इसमें जोड़ना, उसके बारे में डिटेल ओरिएंटेशन कल होगी। ठीक है, थैंक यू। अब आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। रोज जी ईटी मेंबर्स के लिए हाँ पूरी जी, हाँ डाइट के जी। लिए है? क्या ये सिर्फ ईटी मेंबर्स के लिए है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, जो भी हमें डाइट को कम्युनिकेट करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में या डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में, वो हमारे ईटी विंग के मेंबर ही उनको कम्युनिकेट करेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। है ना? ठीक है, थैंक यू।